दर्शकों, मैं आशा करता हूँ आप तैयार होंगे एक बार फिर एक नए अनुभव के लिए। भारत के बीच वाले हिस्से में एक सुनसान जगह है। वहाँ कोई बोर्ड नहीं, कोई पहचान नहीं, बस एक खुला मैदान। और उसके बीच खड़ा है एक बड़ा काला पत्थर, बहुत पुराना और कठोर। लेकिन हर साल कुछ खास तारीखों पर, जैसे कि अमावस्या, उस पत्थर से लाल रंग का तरल जैसा द्रव बाहर आता है। लोग कहते हैं वह पानी नहीं है, और यह घटना सिर्फ रात में होती है। दिन में पत्थर बिल्कुल सूखा रहता है, सामान्य, जैसे कुछ हुआ ही न हो। स्थानीय लोगों के अनुसार यह पत्थर पहले किसी पुरानी इमारत का हिस्सा था। कुछ कहते हैं यह किसी मंदिर के अंदर का आधार पत्थर था। कुछ कहते हैं यहाँ पुराने समय में कोई अनुष्ठान होता था। सरकारी रिकॉर्ड में इस जगह का कोई साफ जिक्र नहीं मिलता, लेकिन गांव वाले इसे एक नाम से जानते हैं, रिश्ता साक्षी। 1987 की अमावस्या की रात एक चौकीदार ने पहली बार इस घटना की बात कही। उसने बताया कि उसने पत्थर की दरारों से लाल बूंदें गिरती देखी। उसे हल्की लोहे जैसी गंध भी महसूस हुई। वह डर गया, लेकिन सुबह जब लोग वहां पहुंचे, पत्थर पूरी तरह सूखा था। पहले लोगों ने इसे मजाक समझा या चौकीदार का भ्रम, लेकिन अगले साल फिर वही हुआ, और उसके बाद कई बार। हर बार रात में, हर बार लाल द्रव जैसा पदार्थ, हर बार सुबह सब गायब। कुछ साल बाद प्रशासन ने जांच कार्रवाई नमूना लिया गया। रिपोर्ट में कहा गया कि उसमें लोहे की मात्रा ज़्यादा थी, लेकिन यह नहीं पता चला कि वह आया कहाँ से था। कुछ विशेषज्ञ ने कहा यह ज़मीन के अंदर की खनिज प्रक्रिया हो सकती है। कुछ ने कहा नमी और तापमान की वजह से ऐसा हो सकता है। लेकिन एक बात साफ थी, यह घटना सिर्फ रात में होती थी। गांव के बुजुर्गों का मानना अलग है। वे कहते हैं कि यह पत्थर याद रखता है। उनका कहना है जब आसपास कोई बड़ा अन्याय या गलत घटना होती है, तो उसी रात पत्थर से लाल द्रव निकलता है। ज़्यादातर घटनाएं अमावस्या के आसपास ही दर्ज हुईं। 2022 में एक व्यक्ति ने इस जगह की निगरानी की। उसने रात में रिकॉर्डिंग की। रात 2:17 पर पत्थर की दरारों में नमी दिखाई दी। कुछ देर बाद बूंदें बनने लगी। वहाँ कोई आदमी नहीं था, कोई पाइप नहीं था, और कोई मशीन नहीं थी। सुबह फिर सब सामान्य। लेकिन एक और बात सामने आई। जिन हफ्तों में यह लाल द्रव निकला, उसी हफ्ते आसपास के इलाके में किसी की अचानक मौत दर्ज हुई। यह सिर्फ संयोग हो सकता है, या शायद कुछ और। आज भी वह पत्थर वहीं खड़ा है, चुपचाप, स्थिर। वह बोलता नहीं, लेकिन शायद संकेत देता है। क्या यह सिर्फ ज़मीन की प्राकृतिक प्रक्रिया है, या सच में उस पत्थर में कोई अनकही कहानी छिपी है? अगली अमावस्या पर क्या रक्त रंजित शिला फिर वही दोहराएगी, या यह सब हमारी सोच है जो एक साधारण घटना को रहस्य बना देती है? उत्तर आज भी साफ नहीं है। यह एपिसोड पूरी तरह काल्पनिक है। इसमें बताए गए सभी स्थान, घटनाएं और पात्र कहानी के लिए बनाए गए हैं। इसका किसी असली व्यक्ति, जगह या घटना से कोई संबंध नहीं है। यह केवल मनोरंजन के उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया है। कृपया इसे अंधविश्वास या वास्तविक तथ्य न माने। कहानी यहीं खत्म होती है, और अगली कहानी तक नियम साफ है, सवाल कोई नहीं करेगा।